आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग शिक्षा इस वक्त एक गहरे और गंभीर संकट से गुजर रही है। जी हां, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अगर जल्द कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया तो सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाई पूरी तरह ठप होने की कगार पर पहुंच सकती है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य, शिक्षकों के अधिकार और पूरे स्वास्थ्य तंत्र की नींव से जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है। आखिर क्या है इस संकट की असली वजह? कैसे धीरे धीरे बिगड़ते हालात अब एक बड़े खतरे में बदल गए हैं और इसका असर किन किन स्तरों पर पड़ सकता है? देखिए हमारी रिपोर्ट। प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेज पिछले 1.5 दशक से एक अस्थायी व्यवस्था के सहारे चल रहे हैं। यहाँ स्थायी नियुक्तियों के बजाय संविदा फैकल्टी के भरोसे पूरी शिक्षा प्रणाली टिकी हुई है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और डेमोन्स्ट्रेटर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत ये शिक्षक हर साल बिना किसी नई भर्ती प्रक्रिया के अपनी सेवाएं जारी रखते आए हैं। उनकी संविदा अवधि जनवरी से दिसंबर तक होती थी और हर साल दिसंबर में उन्हें अगले वर्ष के लिए विस्तार आदेश मिल जाता था। लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह बदल गई है। दिसंबर बीत गया, नया साल शुरू हो गया, लेकिन न तो संविदा विस्तार का कोई आदेश जारी हुआ और न ही इन शिक्षकों को पिछले 5 महीनों से वेतन मिला है। इससे न केवल आर्थिक संकट पैदा हुआ है, बल्कि मानसिक अस्थिरता और असुरक्षा की भावना भी गहराती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की ओर से कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है। न तो इन शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की गई है और न ही उन्हें जारी रखने का लिखित आदेश दिया गया है। यही अनिश्चितता पूरे सिस्टम को जकड़ रही है। प्रदेश में कुल 11 सरकारी नर्सिंग कॉलेज और जीएनएम संस्थान संचालित हैं, जहां लगभग 60 संविदा शिक्षक कार्यरत हैं। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, बस्तर, सरगुजा और कवर्धा जैसे जिलों में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई चल रही है, जबकि कांकेर, महासमुंद और दंतेवाड़ा में जीएनएम कोर्स संचालित होते हैं। इन सभी संस्थानों की एकेडमिक गतिविधियां पूरी तरह इन्हीं शिक्षकों पर निर्भर है। अब जब शिक्षक खुद असमंजस और आर्थिक संकट में है तो उसका सीधा असर कक्षाओं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और परीक्षा प्रणाली पर पड़ने लगा है। कई जगह पढ़ाई बाधित होने लगी है और अगर स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो यह पूरी तरह ठप भी हो सकती है। इसी बीच एक और चिंताजनक पहलू सामने आ रहा है, निजी नर्सिंग कॉलेज की तेजी से बढ़ती संख्या। छत्तीसगढ़ में निजी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 100 से अधिक हो चुकी है। यहाँ बीएससी, एमएससी और जीएनएम जैसे कोर्स बड़े पैमाने पर संचालित किए जा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि सरकारी संस्थानों को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है ताकि निजी कॉलेजों को बढ़ावा मिल सके। अगर ऐसा होता तो इसका सबसे बड़ा असर छात्रों पर पड़ेगा। सरकारी कॉलेजों में कम फीस के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र आसानी से नर्सिंग की पढ़ाई कर पाते हैं, लेकिन निजी संस्थानों की ऊंची फीस उनके लिए एक बड़ी बाधा बन सकती है, जिससे वे इस पेशे से दूर हो सकते हैं। यह संकट सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। नर्सिंग स्टाफ किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ होता है। अगर आज नर्सिंग शिक्षा कमजोर होती है तो भविष्य में प्रशिक्षित नर्सों की कमी हो सकती है, जिससे अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित होंगी। इसका असर मरीजों की देखभाल और पूरे स्वास्थ्य तंत्र की गुणवत्ता पर पड़ेगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार इस गंभीर संकट पर कब तक चुप्पी साधे रहेगी, कब संविदा शिक्षकों की स्थिति स्पष्ट होगी और कब छात्रों को राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ दांव पर सिर्फ नौकरियां नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की बुनियाद टिकी हुई है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।